कथनी करने पर आज हमारे साथ सिविल कोर्ट बाराबंकी के सब रजिस्ट्रार ऑफिस से अधिवक्ता संजीव श्रीवास्तव जी जो जमीनों की खरीद फरोख्त संबंधी सावधानी और कैसे इनसे बचा जाए, परेशानी से बचा जाए, इसके बारे में जानकारी देंगे। जब भी कोई रजिस्ट्री कोई खरीदना चाहता है ज़मीन, चाहे प्लॉट हो, चाहे खेती हो, चाहे मकान हो, दुकान हो, अन्य कोई प्रकार के अगर भूमि का क्रय या विक्रय करता है, क्रय करने वाला व्यक्ति पूरी सावधानी के साथ उनके पेपर को वेरीफाई कर ले। उसके लिए सरकार ने IGRS यूपी पर एक साइट डेवलप कर रखी है, संपत्ति खोजें। संपत्ति विवाद की स्थिति, संपत्ति स्वामी की स्थिति, संपत्ति के अंश निर्धारण की स्थिति, सभी कुछ IGRS यूपी पर मौजूद है। आप जो भी व्यक्ति उसमें क्रय करना चाहते हैं, क्रय करने से पहले भूमि का सत्यापन भली प्रकार से कर लें, ताकि किसी प्रकार की उनको भविष्य में कठिनाई या फ्रॉड का सामना न करना पड़े। यदि कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो इन साइट पर जा सकता है। उसमें पिछले 22 वर्षों का डाटा आज की तिथि से वहाँ उपलब्ध है। अगर कोई भी व्यक्ति खरीदा है, कितनी खरीदा है, कितनी बेचा है, कितना सड़क काटा गया है, उसके पास धारा 80 मतलब आकर्षित भूमि घोषित है या नहीं है, लेआउट पास है या नहीं है, उस कंडीशन की सारी जानकारियाँ उसी साइट पर उपलब्ध हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए विभाग में आप मुआयना, एक प्रक्रिया होती है जांच की, 12 साल, 30 साल, 60 साल इस नाम से, जिसमें आप 60 साल तक का मुआयना ऑन पेपर ऑन द रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसकी बहुत ही कम फीस होती है, सिर्फ 100, 200, 300 इस तरह से बहुत ही कम पैसे में आप उसका मुआयना कर सकते हैं, जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि जो भूमि क्रय की गई है वो भूमि वास्तविक रूप में भी बची है या ख़त्म हो चुकी है, अथवा जो आपको भूमि बेच रहा है, यदि वो इंडिविजुअल व्यक्ति है तो उसके पास कैसे आई है, यदि कोई कंपनी है तो उसके पास कैसे आई है, और वो कितनी ज़मीन बेच चुका है, और यदि ज़मीन उसके पास अभी बची है, थोड़ी बची है, तब भी उसको वेरीफाई करें कि सड़क किसने कटा है, कितना कटा है। भौतिक स्थिति का सत्यापन प्रत्येक दशा में जरूर से जरूर करें। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या, कैसे अपनी कम पढ़े लिखे लोग यदि हैं तो वो भूमि का स्थिति जो खरीद रहे हैं वहाँ पर जाएं, मूल किसान से ज़रूर मिलें। आधार कार्ड तो आजकल हर व्यक्ति पढ़ लेता है, एक बार देख ले। जो भी मध्यस्थ है भूमि के संबंध में, चाहे ज़मीन दिलवाने वाला हो, चाहे ज़मीन बिकवाने वाला हो, चाहे जिस प्रकार का व्यक्ति हो, उसकी गवाही प्रत्येक दशा में रखी जाए, ताकि यदि कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो वो ऐसा ना हो कि भाग जाए, क्योंकि मीडिएटर या मध्यस्थ जो भी होता है उसके कहीं कागज़ पे नाम नहीं होता है। तो कभी भी कोई बात अगर फंसती है तो उस कंडीशन पर सीधे विक्रेता और क्रेता आपस में लड़ते रहते हैं, और जो मध्यस्थ होता है वो सीधे पैसा लेकर के निकल जाता है बीच में। इस प्रकार आप भूमि का सत्यापन आसानी से करा सकते हैं। उप निबंधक कार्यालय में यह आसानी से उपलब्ध है। उप निबंधक कार्यालय के अंदर भी और बाहर जो लोग काम करते हैं, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे दस्तावेज नवीस हो, वो इसको आसानी से करवा सकते हैं, जिसमें प्रमाणित प्रति आपको मिल जाएगी। ज़्यादातर मामले राजस्व के होते हैं, जिसमें लोग जो है पूरी ज़िंदगी केस लड़ते रहते हैं, और अपने इस तरह के जो है मामलों में कहीं ना कहीं फ्रॉड का सामना करना पड़ता है और इस तरह की दिक्कतें होती हैं। वर्तमान में जो है जैसे पुरानी ज़मीनें हैं तो जो 20 साल 60 साल इस तरह से बताया आपने, उनके पहले की ज़मीनों पर भी काफ़ी यहाँ पर ऐसे पट्टा वगैरह की जो है कुछ ऐसे ही हैं जो खतरा खतौनी के तौर पर मौजूद है, तो उनमें कैसे मुआयना जितना पुराना आप चाहें यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम का मुआयना मौजूद है, मतलब आज़ादी से काफ़ी पहले तक का मुआयना या रिकॉर्ड जो है बाराबंकी तहसील में मौजूद है, और भी बहुत सारी तहसीलों में मौजूद है, कुछ जगहों पे मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ले रहे हैं तो पहले तो भूमि पर कब्जा प्राप्त करें, अपना बाउंड्री करा लें। यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो काफ़ी अधिक मामलों में वो तत्काल खुल जाता है कि है कि नहीं है। प्लानर जितने होते हैं, ज़्यादातर ज़मीनों के जो प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ होती हैं ज़्यादातर प्लानर्स करते हैं, डेवलपर करता है, वो ज़्यादातर ज़मीनें परचेज़ करके रखता है, तो उनके मामलों में ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई भी प्लानर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, इससे ज़्यादा पुराना कोई प्लानर नहीं है। और अगर आप उसके पेपर को वेरीफाई करते हैं तो सभी का सभी कुछ मिल जाता है। मुकदमे चूँकि इसलिए चल रहे हैं पहले से, क्योंकि ये प्रक्रिया अभी 4-5 सालों के अंदर ही प्रशासन ने लागू की है। शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में इस प्रकार का मुआयना, इस तरह की चीज़ें लागू की गई हैं, जिससे कई प्रकार के मामले पकड़े गए और मुकदमे एकदम से बढ़ गए।
पुराने मुकदमे चूंकि पहले मैनुअल हर चीज हुआ करती थी, कंप्यूटराइज नहीं होती थी, देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, इसलिए पहले लोग फ्रॉड करके निकल जाते थे। अब प्रत्येक चीज़ ऑनलाइन है। आज आप रजिस्ट्री करवाते हैं, शाम को उसका डिटेल अपलोड हो चुका होगा और हफ्ते भर के अंदर अंदर पूरी की पूरी रजिस्ट्री आपकी जो कॉपी आपके पास मौजूद है वही की वही कॉपी ऑफिस रिकॉर्ड से वो अपलोड कर दी जाती है शासन में। कोई भी व्यक्ति एक 10 रुपये 20 रुपये शुल्क खर्च करके उसको अपलोड कर सकता है अपने ऊपर। तो इस प्रकार की कोई संभावनाएं अब भविष्य में कम से कम होती जाएंगी, क्योंकि यदि आप सतर्क हैं तो आप आसानी से किसी फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। और पैसे का लेन देन ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑन पेपर करिए। ऑन पेपर का अर्थ है आरटीजीएस चेक, मतलब खाते से खाते में ही ट्रांजेक्शन करिए। नगद के लिए यदि कोई कहता है तो नगद कम से कम करिए। स्टाम्प ड्यूटी या फीस मैक्सिमम 7% होती है स्टाम्प ड्यूटी, और फीस मैक्सिमम 1%, यानी कि कुल मिलाकर के केवल 8% आपके अतिरिक्त खर्च होंगे अगर आप मालियत से ऊपर निकलते हैं तो। यानी 1 लाख के ऊपर केवल 8,000 रुपया आपके जाएंगे, लेकिन वो 1 लाख रुपये पूरा का पूरा आपका सुरक्षित हो जाएगा प्रत्येक दशा में। फिर वो चाहे फ्रॉड हो और चाहे जो हो, जरिए अदालत आप उससे पूरा का पूरा पैसा अपना वसूल सकते हैं। ये देखा गया आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाटिंग कर देते हैं और कोई वहाँ पर बाद में दिक्कतें होती हैं, लोगों को दरबरा और इस तरह की जो है पानी की पेयजल की असुविधा होती है, उसके बारे में। देखिए, भूमि का सत्यापन प्रत्येक दशा में अनिवार्य है। आप जो भी खरीदें हर जगह पे, चाहे कानूनी रूप से हो चाहे रजिस्ट्रेशन में हो, ये साफ साफ लिखा है कि क्रेता सावधान। ये सारी जिम्मेदारी क्रेता की होती है, क्योंकि मौका भी मौजूद होता है क्रेता के पास। भूमि देखें और देखने के बाद जब संतुष्ट हो जाएं तभी उसको पैसा दें। ग्रामीण क्षेत्रों की रही बात, तो अभी चूंकि बेतरतीब तरीके से प्लाटिंग और इस तरह चीज़ें हो रही, जिस पर प्रशासन पिछले 4 से 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। आए दिन पेपर में पढ़ा करते हैं कि फला की साइड गिरा दी गई, फला की साइड गिरा दी गई। जी, अनप्लान्ड होते हैं। अनप्लान्ड का मतलब यही हुआ कि धारा 80 घोषित नहीं है, लेआउट पास नहीं है, या केवल ऐसे खेत पड़ा है, बाद में काट करके बेच दिया गया, प्लानर अपना बेच बाज के निकल गया, बाकी लड़ाई अपना जो परेशानी होती हो बायर से होती है। उस कंडीशन पर आप इस चीज़ को कंडीशनल कर सकते हैं कि आप धारा 80 करवा के दीजिए, या एक तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई आप हमको डेवलप करके देंगे, जिसको आप आपसी समझौता पत्र बोलते हैं। एक तरह से समझौता भी कर सकते हैं, जिसको नोटराइज भी आप करवा सकते हैं। भविष्य में आप अदालत में कभी ऐसी कोई बात फंसती है तो जाएं, लेकिन प्रयास करें कि उन्हीं प्लानर से ज़मीन खरीदी जाए जिनके पास विधिक रूप से सारे कागजात मौजूद हों, क्योंकि सस्ते के नाम पर आदमी आपको ठग लेगा। क्या कागजात होने चाहिए बेसिक होता है? मालिकाना हक खतौनी पे नाम दर्ज होना अनिवार्य है। खतौनी का नाम दर्ज होने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास इतनी जमीन राजस्व अभिलेखों में मौजूद है, जो आपके बाद आपके नए बायर्स के नाम ट्रांसफर होगी। खतौनी कुछ जगहों पे नहीं होती, चकबंदी होती, वहाँ पे भी मैनुअल खतौनी अवेलेबल हो जाती हैं, कि आप लेखपाल के जरिए मिल करके देख सकते हैं कि हाँ भाई इनके पास ज़मीन है कि नहीं। खतौनी पे नंबर के साथ साथ रकबा दर्ज होता है कि कुल कितना एरिया है। जो दाखिलखारिज हो चुकी होती हैं उनका लिखा होता है, और बाकी के जब आप मुआयना कराएंगे तो टोटल ज़मीन में से आप अपना माइनस कर लीजिए, आपको ये जानकारी हो जाएगी ज़मीन है कि नहीं है। रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में या पेपर की कमी, तो पेपर प्रत्येक दिशा में हर क्षेत्र की खतौनी होती ही होती है, बगैर खतौनी के कोई ज़मीन नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बहुत जानकारी है आपकी, और खुद भी सजग रहना होगा। जो है अपना पैसा है कि मेहनत कर आदमी पैसा लगाता है, खुद भी सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी आपकी राय को अमल करने की आवश्यकता है सबको। धन्यवाद सबका।